हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल सदवान और आज वक्त आ चुका है आपको मॉनसून के परफ्यूम्स के बारे में बताने का। और इसके लिए मैं सीधा बारिश के नीचे आ गया हूं, क्योंकि भीगते भीगते जो मुझे एहसास होगा ना, उसी हिसाब से मैं आपको सबसे बेस्ट परफ्यूम्स रिकमेंड कर पाऊंगा। तो हम सीधा चलते हैं हमारी लिस्ट पर। और इसमें जो सबसे पहला परफ्यूम है, ये नया परफ्यूम है, ये है अनफर लंदन का मिडनाइट फ्रोस्ट इंटेंस। नाम इसका जितना लंबा है, ये परफ्यूम भी उतना ही ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला हो सकता है। ये मुझे फील देता है वही जो इन्विक्टस टाइप की जो रेगुलर डीएनए होते हैं ना, यानी स्वीट एक्वेटिक वाइब, जिसको कॉलेज में आप लगा सकते हो, मॉडर्न यंग मैन लगा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, डेट्स पर लगा सकते हैं, लड़कियों को पसंद आता है। तो वो वाला इसके अंदर डीएनए है, वो वाला परफ्यूम है ये। और एक हाई क्लास फील है, जो हाई क्लास फील चाहिए होती है ना एक परफ्यूम के अंदर से, वो वाली फील है। बजट इसका 3000 रुपए के आसपास है। और परफॉर्मेंस इसकी फिलहाल अभी तक जितनी मैं टेस्ट कर चुका हूँ उतने में काफी अच्छी है। और मानसून के सीजन के अंदर अगर आप ये परफ्यूम लगाओगे तो आपको भी बड़ा मजा आएगा। नेक्स्ट हम इस परफ्यूम के बारे में बात करेंगे, ये है अजमल का इवोक गोल्ड। इसके अंदर दोस्तों क्या है कि ना, एक गीली आइरिस की वाइब है, एक पाउडरी सी वाइब है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अट्रैक्टिव। ये दुनिया के सबसे अट्रैक्टिव परफ्यूम्स में से एक मान लो आप। तो इस अट्रैक्टिव परफ्यूम की क्या खासियत है कि ये भी आपको दोस्तों मानसून जैसे ये सीजन है ना, इस सीजन के अंदर आप डेट्स वेट्स पे जा रहे हो, कॉलेज में वैसे जा रहे हो, तो उस टाइम के लिए ये सबसे बेस्ट साबित हो सकता है। पार्टीज वार्टीज में मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा लगाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ी सॉफ्ट फ्रेग्रेंस है। ये उस तरीके की नहीं है कि बहुत ज्यादा स्क्रीम करे या फिर बहुत ही ज्यादा लाउड हो, जैसे कि ये अभी मैंने मिडनाइट फ्रोस्ट इंटेंस बताया था, ये थोड़ा लाउड है। ये लाउड नहीं है, ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जिसको लगाने के बाद लोगों का मन करता है आपके पास आके आपके परफ्यूम को स्निफ करने का, कि भाई ये जो अच्छी अच्छी सी खुशबू आ रही है, इसको थोड़ा सा और हम स्निफ करके एक्सपीरियंस करें। और जो ये नेक्स्ट परफ्यूम है, ये मेरे सबसे बेस्ट फेवरेट डिजाइनर परफ्यूम्स में से एक है। क्या ही जबरदस्त खुशबू है दोस्तों इसकी। ये है ब्लू डी शनेल EDP। वैसे एक्सक्लूसिव जो वर्जन है इसका ब्लू डी शनेल का, वो भी काफी अच्छा है, बट जो EDP है, EDP मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। जो इसकी खुशबू है, पहले मैं स्निफ कर लूं यार इसकी खुशबू, क्या ही जबरदस्त खुशबू है इसकी। एकदम अट्रैक्टिव खुशबू यार, ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान के अंदर से खुशबू आ रही है ये, जो कि मॉडर्न है, यंग है, स्मार्ट है, हैंडसम है और खूबसूरती में मेरे जैसा मान लो आप उसे। तो ये जो डीएनए है, ये जो खुशबू है, ये खुशबू अपने आप में ऐसी है जो बहुत ही प्यारी लगती है। और ये एकदम फ्रेश नहीं है, फ्रेश के साथ इसके अंदर एक वुडी एहसास है, एक थोड़ी सी स्पाइसी भी वाइब है। तो इसकी वजह से ये मानसून के सीजन के अंदर अच्छा लग सकता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट परफ्यूम की तरफ। और ये जो है, ये भी मेरे दिल के काफी ज्यादा करीब है दोस्तों। ये है प्राडा लोम इंटेंस। अब प्राडा लोम को मैं गर्मियों में लगाता हूँ, लोम को मैं ऐसा भी है कि मानसून में भी लगा सकता हूँ, बट लोम इंटेंस के लिए तो यार ये मान लो कि मैं इंतजार करता हूँ कि हल्का सा ऐसा सुहावना मौसम आ जाए ना, कि मैं इस लोम इंटेंस को लगा लूं। ये भी एक आइरिस वाला सेंट है, और आइरिस का मतलब है कि इसके अंदर ना वो एक पाउडरी वाइब है, लिपस्टिक सी फील है, एक मेकअप वाली वाइब है। और यार मैं क्या बताऊं, कैसे समझाऊं आपको कि ये कितना जबरदस्त परफ्यूम है, कितना ही अच्छा परफ्यूम है, जो मुझे डिजाइनर परफ्यूम्स के अंदर सबसे बेस्ट लगता है। दोस्तों जब भी मैं इसे स्निफ करता हूँ खो जाता हूँ। अभी बारिश के अंदर भीगते हुए इस परफ्यूम को सूंघने में जितना मुझे मजा आ रहा है ना, मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ब्लेंड किया गया है। अगर मुझे सिर्फ ऐसा हो ना कि कुछ 10-15 ही डिजाइनर परफ्यूम्स चूज करने हो अपनी जिंदगी के लिए, तो उनमें प्राडा लोम इंटेंस का नाम जरूर आएगा दोस्तों। बेहतरीन फ्रेग्रेंस। नेक्स्ट एक परफ्यूम आता है बहुत महंगा, 20-25 हजार रुपए का आता है, PDM का लेटन। नीश परफ्यूम है। नीश का मतलब है कि अल्ट्रा लग्जरी परफ्यूम्स। लोगों को, नॉर्मल लोगों को तो ब्रांड्स के बारे में भी नहीं पता होता। और उस परफ्यूम की जो खुशबू है, देखो अब क्या है कि खुशबू पर पेटेंट नहीं होता है, कोई ऐसी कोई केस नहीं कर सकता है किसी भी खुशबू के लिए कि जी हमारी खुशबू कॉपी कर ली है। एटलीस्ट अभी इंडिया में या ज्यादातर कंट्रीज में तो नहीं होता है। तो बाकी परफ्यूम की कंपनीज क्या है कि वो इंस्पिरेशन ले लेती हैं दूसरे बड़े ब्रांड से या फिर दूसरे परफ्यूम से। और ऐसे एक परफ्यूम है जिसकी इंस्पिरेशन बिल्कुल लेटन वाली है, और लेटन जैसी खुशबू है इसकी, यानी एक नीश टाइप की फ्रेग्रेंस तो है ही, साथ ही यार ये ऐसी एडिक्टिव टाइप की फ्रेग्रेंस है कि मैं इंतजार कर रहा था कि थोड़ा सा एक अच्छा सुहावना मौसम आ जाए ऐसा इसे लगाने के लिए, और मुझे मजा आ जाए। ये है अल हरमैन का डेटोर नोयर। अब क्या है कि प्राइस इसका कम है, मैंने आपको लेटन इसलिए रिकमेंड नहीं करा क्योंकि लेटन बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है, और उस प्राइस पे फिर आप कितना ही वैल्यू फॉर मनी कोई चीज बोल सकते हो। बट ये वाला जो प्राइस है इसका अल हरमैन डेटोर नोयर का, ये इस प्राइस में वैल्यू फॉर मनी चीज है जो अपना पूरा पैसा वसूल कराती है। अब इस परफ्यूम को आप कहाँ लगा सकते हो और कैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए आपकी? तो आपकी पर्सनैलिटी सपोज ऐसी होनी चाहिए कि यार हर टाइम हर समय, जैसे वो लोग होते हैं ना जो हमेशा सूट पहनकर रहते हैं, तो अगर उस टाइप की पर्सनैलिटी है आपकी तो ये परफ्यूम आपके लिए बना है। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊंगा इसकी, कि ये जो है ना वैसे तो सिट्रस सा लगता है परफ्यूम शुरू के अंदर, बट इसके अंदर फिर एक स्वीट वाइब भी आती है और ये एक मिस्टीरियस सा सेंट बन जाता है। इसकी वजह से क्या है कि इस परफ्यूम का ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ ऑफिस वगैरह में लगाने की कोशिश कर सकते हो, नहीं तो पार्टीज में लगाओगे ना, तो पार्टीज में ये सबसे बेस्ट लगेगा। पार्टीज हो गए या फिर कुछ ऐसे फॉर्मल इवेंट्स हो गए जहां पर लार्ज गैदरिंग आने वाली है, तो उस टाइम के लिए ये सबसे बेस्ट रहता है। और परफॉर्मेंस भी इसके सरप्राइजिंगली काफी अच्छी है। अगर आपने कुछ स्प्रेज एक्स्ट्रा लगाए हैं तो लगभग ये बीस्ट मोड परफॉर्म करता है, यानी लॉन्ग लास्टिंग भी बना रहेगा, और प्रोजेक्शन एंड सियाज यानी आपकी स्किन और कपड़ों से कितनी दूर तक जा रहा है परफ्यूम, वो भी इसका काफी अच्छा रहेगा। और क्योंकि यार ये डेटोर नोयर मुझे लगता है इतना अच्छा है, मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको ना अभी थोड़ा सा लगा ही लूं, क्योंकि बहुत देर से परफ्यूम लगाया नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है आधा पौना घंटा हो गया कि मैंने परफ्यूम नहीं लगाया कोई। यार कितना मजा आ गया एकदम भाई, वाह। डेटोर
नोयर है तो एकदम गजब का परफ्यूम। चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट परफ्यूम की तरफ और ये है मर्सिडीज बेंज इंटेंस। अब क्या है कि ये भी आपको एक महंगे परफ्यूम की याद दिलाता है। फेरेनाइट नाम का एक परफ्यूम आता है, ये आपको उसकी याद दिलाता है, पर ये कम प्राइस में उसका एक अच्छा इंस्पायर्ड वर्जन मान सकते हो आप। अब क्या है कि इसके अंदर ना एक गैसोलीन वाली वाइब है, गैसोलीन टाइप की फील है, जो पेट्रोलियम टाइप की मान लो आप, पेट्रोल जैसी एक फील होती है, पेट्रोल डीजल जैसी, उस टाइप की एक फील है। बट वो जो है ना, कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ बुरी वाइब है, वो अच्छी ही लगती है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है। बट क्या है कि थोड़ा सा मैच्योर मान लो आप इस सेंट को ना, हल्का सा मैच्योर है, तो ये 18-20 साल के लड़कों को उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, बट आपकी सपोज 25 से ऊपर की है तो आपको मर्सिडीज बेंज इंटेंस में या फिर फेरेनाइट में इस डीएनए के अंदर मजा आएगा। ये एक सोफिस्टिकेटेड टाइप का सेंट है और ऑफिस वगैरह में लगाने के लिए, स्पेशली ऑफिस के लिए ये सबसे बेस्ट परफ्यूम में से एक है। अगर आपको ऐसे मानसून के सीजन में ऑफिस में कोई परफ्यूम लगाना है तो मर्सिडीज बेंज इंटेंस आप जरूर ट्राई कर सकते हो। ये ले लो। अगर आपको इसकी परफॉर्मेंस कम लग रही है तो आप बीच बीच में इसको टॉप अप भी कर सकते हो। हार्मलेस सेंट है, किसी को कभी बुरा नहीं लगता, किसी को कुछ गलत फील नहीं कराता है, हमेशा यार लोगों को प्लेजेंट ही लगता है। अगले जो 5 परफ्यूम्स है उन पर जाने से पहले प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो। तो चलते हैं आगे हम अगले परफ्यूम्स की तरफ। नेक्स्ट हम परफ्यूम की तरफ चलते हैं और ये है लुई कार्डिन का सफर। दोस्तों अगर आपको हवस टाइप के परफ्यूम्स पसंद है या इनविक्टस टाइप के परफ्यूम्स पसंद है, यानी कभी भी कहीं भी लगाने वाला सेंट, 18-20 साल का लड़का हो चाहे 50-60 साल का आदमी हो, कोई भी लगाए, हर इंसान पर अच्छा लगने वाली चीज, और स्पेशली जो मॉडर्न यंग बॉयज हैं उन पर जो परफ्यूम्स अच्छे लगते हैं, उस टाइप की जो खुशबू है वो इसके अंदर दी गई है। और 2000 रुपए के अंदर ये जो परफ्यूम है ये अपने पूरे पैसे वसूल कराता है दोस्तों, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। इवन मुझे लताफा नजदिया से ज्यादा अच्छा ये सफर लग रहा है, क्योंकि इसकी जो खुशबू है वो ज्यादा क्लोज है इनविक्टस के या मैं कहूँ हवस के, और ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। और इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है और ये मेटल की कैप, यार ये भी इसने भी दिल जीत लिया। तो लुई कार्डिन सफर एक ऐसा परफ्यूम है जो आप जरूर ट्राई कर सकते हो और ये भी आपको मानसून में अच्छी फील देगा। नेक्स्ट दोस्तों जो परफ्यूम है ये टेक्निकली तो सर्दियों का है, बट मैं मानसून का वेट कर रहा था कि इस परफ्यूम को यार मानसून आ जाए तो मैं लगा लूं, क्योंकि रहा नहीं जा रहा था मुझे इसको, मुझे टेस्ट भी करना था, मेरे पास ये नया आया था। बट यार ये लव एट फर्स्ट स्निफ था। ये भी एक महंगे परफ्यूम की याद दिलाता है, बट आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, आपको ये जानने की जरूरत है कि ये एक बेहतरीन स्ट्रॉन्ग स्पाइसी और मैच्योर सेंट है। ये है नुसुका फवाब मिडनाइट एडिशन और इसकी बोतल भी मुझे काफी अच्छी लगती है। अच्छा, बट बोतल मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है इसकी खुशबू। मैंने इसको अभी इस हाथ पर लगाया आपने और आहा, तो ये है स्ट्रॉन्ग ऐसी फ्रेग्रेंस जो आप पार्टीज वगैरह में ही लगा सकते हो और किसी सिचुएशन में आप नहीं लगा सकते। और ये हल्की सी पोलराइजिंग है। हल्की सी पोलराइजिंग का मतलब ये है कि ये हर इंसान को पसंद नहीं आएगी और हर इंसान पर अच्छी भी नहीं लगेगी। आपकी जो पर्सनैलिटी होनी चाहिए वो थोड़ी सी दाढ़ी वाली होनी चाहिए, मैस्कुलिन होनी चाहिए, थोड़े तगड़े इंसान होने चाहिए आप, तब आपके ऊपर ये ज्यादा अच्छी लगेगी। और ड्रेस्ड अप होने चाहिए, अच्छे से आपने सूट वगैरह कुछ पहना हुआ होना चाहिए। और फिर इवेंट या पार्टीज के अंदर अगर आप ये परफ्यूम लगाओगे तो किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई अफोर्डेबल फ्रेग्रेंस लगाई है, बल्कि लोगों को ऐसा लगेगा कि आपने कोई बहुत महंगी 20-25 हजार वाली कोई नीश फ्रेग्रेंस लगाई है। तो इसकी ये खासियत है मिडनाइट एडिशन की। और सबसे बढ़िया खासियत इसकी ये भी है कि अभी तक जितना मैंने टेस्ट किया है इसको, ये लॉन्ग लास्टिंग भी बना हुआ है। तो लॉन्ग लास्टिंग कैपेबिलिटी जो है वो भी इसकी अच्छी है, स्किन से प्रोजेक्ट भी हो रहा है, तो वो भी मुझे खासियत लगी इसकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक ऐसे परफ्यूम की जो पर्टिकुलरली मानसून के अंदर तो सबसे बेस्ट ही फील देगा, बस मानसून में जादू है इसका यार, और ये है अरेबियत का कोल ओपुलेंस। और ये जो कोल ओपुलेंस है ना दोस्तों, ये है एकदम बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस। इसका मतलब ये भी है कि ये लॉन्ग लास्टिंग इतनी ज्यादा रहती है कि आपको कई दिन तक कपड़ों पर फील हो सकती है, स्पेशली नेक्स्ट डे तक तो हो ही सकती है। और जो खास बात है इसकी, वो इसकी लॉन्ग लास्टिंग कैपेबिलिटी नहीं है सिर्फ, वो है इसका प्रोजेक्शन एंड सियाज। ये आपके स्किन और कपड़ों से दूर तक प्रोजेक्ट होता है, लोगों को पता चलता है। इस वजह से आप इसको पार्टीज के अंदर तो आराम से लगा ही सकते हो। इसकी फ्रेग्रेंस ऐसी है जो बाकी ओकेजन्स पर भी चल जाएगी। इसकी ऐसी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप की फ्रेग्रेंस नहीं है जो सिर्फ पार्टीज में ही चले, बल्कि अगर आप इसको स्प्रेज कंट्रोल करके लगाओगे ना, जैसे 2-3 स्प्रेज लगाए तो आप डेट्स पर लगा सकते हो, 3-4-5 स्प्रेज आप मैक्सिमम ऑफिस के लिए यूज कर सकते हो, और फिर 6-7-8 और फिर उससे ज्यादा ऊपर जितने भी स्प्रेज है वो आप पार्टीज के लिए लगा सकते हो। इस तरीके से आप स्प्रेज को कंट्रोल करके इस फ्रेग्रेंस से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। बहुत ही वैल्यू फॉर मनी फ्रेग्रेंस है। प्रेजेंटेशन तो इसकी अच्छी है ही, साथ ही दोस्तों इसका कॉम्प्लीमेंट फैक्टर भी स्पेशली मुझे काफी अच्छा लगा। और ये आपको एक महंगी फ्रेग्रेंस, मतलब बहुत ही ज्यादा महंगी नीश फ्रेग्रेंस ब्लू तलिस्मान के भी याद दिलाता है। बट कहने की बात यह है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिविजुअली फ्रेग्रेंस कैसी है, वो कैसा काम करती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। और आज की जो लास्ट फ्रेग्रेंस रहेगी वो रहेगी अरमानी कोड। अब यार जो कोड का डीएनए काफी अच्छा है, इसमें मेरे जो फेवरेट है वो अरमानी का कोड एब्सोल्यू है, जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है बैलेंस। और अगर मुझे परफॉर्मेंस के लिए सबसे बेस्ट लगता है तो अरमानी का कोड परफ्यूम मुझे परफॉर्मेंस के लिए सबसे बेस्ट लगता है, एकदम बीस्ट मोड। और वैसे समर के हिसाब से अगर मुझे कोई अच्छा लगता है तो अरमानी का कोड ये जो EDT है, ये मेरे पास एक छोटी बोतल भी है तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये भी मुझे अच्छा लगता है। इसके जितने भी कोड के आते हैं ना, जितने भी फ्लैंकर्स आते हैं, ये आप अपने हिसाब से एक बार टेस्ट करके ले सकते हो। बस आपको ये देखना है कि खुशबू आपको अच्छी लग रही है, जोन सी भी खुशबू अच्छी लग रही है, ये सिमिलर टाइप की खुशबू होती है, आप इसको ले सकते हो। ये लोगों को जरूर पसंद आती है, ऐसी टाइप की फ्रेग्रेंस है जो डेट्स पर काम करती है। और अगर थोड़ा सा जैसे परफ्यूमो वाला वर्जन है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग
होंगे तो पार्टीज में भी काम करता है, तो लोगों को अच्छा बहुत लगता है। इस वजह से कोड आप जरूर ट्राई कर सकते हो। कोड का जो मेरा फेवरेट है वो कोड एब्सोल्यू है, और अगर समर के हिसाब से है तो कोड ईटीटी भी काफी अच्छा है अरमानी का, तो आप इनमें से भी ट्राई कर सकते हो। मुझे नहीं पता अभी डिसकंटिन्यू हो गए नहीं हो गए, बट ये है कि मैंने आपको बता दिया ये परफ्यूम मुझे अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो मॉनसून के बेस्ट परफ्यूम्स की जो मैं लगाने वाला हूँ। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने और भी मॉनसून के पार्ट बनाया, आप वो भी देख सकते हो। मिलते हैं दोस्तों हम दूसरे किसी वीडियो में ऐसे ही मजेदार परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, बाय।